पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद को और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक और बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत लाइव। आपको बता दें, चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन चुनावी शंखनाद में जो हॉट सीट बन चुकी है वो है पूर्णिया। और सीमांचल के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ जो भी हुआ उसकी नाराज़गी लालू यादव को झेलनी तो पड़ेगी ही, और वहाँ पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रति लोगों की नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें, राजद को झटका इसलिए लगा है क्योंकि एक वरिष्ठ नेता ने त्याग पत्र दे दिया अपना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस तरीके से अब चुनावी माहौल के बीच बागी होते हुए कई नेता नज़र आ रहे हैं, तो उसी बीच राजद का एक बड़ा विकेट गिरते हुए नज़र आया। अशफाक करीम, आपने इनको देखा होगा, पूर्व सांसद थे और कटिहार से इनको चुनाव लड़ने की बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। अब सीमांचल के क्षेत्रों में लालू प्रसाद यादव का दबदबा कम हो रहा है और पप्पू यादव के साथ जो भी हुआ, जी हाँ, आपको याद होगा किस तरीके से पप्पू यादव प्रकरण, सबसे पहले 9 साल पुरानी पार्टी जो थी पप्पू यादव की जाप, उसका विलय उन्होंने कांग्रेस में कराया ताकि वो महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जरिए पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ सके। लेकिन जेडीयू से जैसे ही बीमा भारती ने इस्तीफा दिया तो राजद की ओर से पूर्णिया सीट बीमा भारती के खाते में चली गई और पप्पू यादव और बीमा भारती में विवाद पैदा हो गया। और इसी बीच ये विवाद लोगों के बीच भी पहुंच गया, क्योंकि लोगों में ये आक्रोश आ गया कि आखिरकार जिस पप्पू यादव ने इतने साल जनता की सेवा की, उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है जो अशफाक करीम ने अपना इस्तीफा सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव को सौंप दिया है। पहले हम चाहेंगे आप पहले इस्तीफे की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर नजर डालिए। तो देखा आपने, लिखा है सेवा में श्री लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, दल की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र के संबंध में। महोदय, मैं आपकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। मैं आपकी पार्टी में सामाजिक न्याय को ताकत प्रदान करने हेतु जुड़ा था। आप जातीय जनगणना करवाने का दावा करते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते थे, लेकिन आपने मुसलमानों की हकमारी की है, उनकी आबादी के अनुरूप तो दूसरे समाज जिस तरीके हिस्सेदारी भी नहीं है। इसलिए इस प्राथमिक परिस्थिति में राजद के साथ राजनीति करना मेरे लिए असंभव है, अतः मैं इस त्यागपत्र को स्वीकार कीजिए। मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व सांसद राज्यसभा कटिहार अशफाक करीम। तो देखिए, तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो चुकी है। आपको बताया, राजद के खाते में जितनी भी सीट थी उनमें से सिर्फ 2 सीट मुसलमानों के खाते में आई, और जब मुसलमानों के खाते में सिर्फ 2 सीट आई तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी आहत पहुंची होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हमेशा ही ये बात कहते हैं कि हम एमवाई समीकरण को लेके चलते हैं और हम एमवाई समीकरण की बात करते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सिर्फ 2 सीट, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे लगाते हैं, लेकिन उतनी हिस्सेदारी उनको टिकट्स में नहीं मिली। बीमा भारती और पप्पू यादव के प्रकरण के बाद सीमांचल के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के प्रति आक्रोश है और लोगों का गुस्सा सीधे तौर पे नजर आ रहा है। अब सीधे सीधे अशफाक करीम जो है कहीं ना कहीं पप्पू यादव को समर्थन करेंगे। अब देखना होगा आगे क्या कुछ स्थिति बनती है। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।